रोहन, विषय इतिहास, BA थर्ड ईयर। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का विकास। किस प्रकार से भारत के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते करते सांप्रदायिकता का विकास हो गया, जिसका कि नतीजा जो है वो भारत का विभाजन हुआ। वैसे इस सांप्रदायिकता के विकास के कई चरणबद्ध तरीके से इस सांप्रदायिकता का विकास हुआ, जिसमें अगर हम इसको देखें तो सबसे पहला जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना महत्वपूर्ण है। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन अस्तित्व में आया, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। नवाब विपुल उल मुल्क इनके सभापति जो है वो चुने गए। इस लीग का संविधान तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उन्होंने मुख्य रूप से इसके 3 लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए। पहला था कि भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करना। ब्रिटिश सरकार के प्रति जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनका जो है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की भावना जो है वो पैदा करना। दूसरा, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना। और तीसरा था कि जहां तक संभव हो सके उक्त आदेशों को हानि पहुंचाए बिना मुसलमानों तथा भारत के अन्य समाजों में मैत्रीपूर्ण भावना जो है वो उत्पन्न करना। मुस्लिम लीग के संविधान में स्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था की गई और खोजा संप्रदाय के धार्मिक नेता प्रिंस आगा खान को अध्यक्ष बनाया गया। और धीरे धीरे चलकर ये संगठन जो है वो मुसलमानों का अलग से प्रतिनिधित्व करने लगा। और एक बार अलीगढ़ में विद्यार्थियों की एक सभा में नवाब जो है वो विकुल उल मुल्क ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत खत्म हो गई तो उस पर हिंदू राज करेगा और हमारी जिंदगी, जायदाद और इज्जत पे सदैव खतरा मंडराता रहेगा। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण संप्रदाय को बढ़ावा देने में जो योगदान है वो 1909 का मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म ने मुस्लिम्स को और जमींदारों को, इन सबको अलग प्रतिनिधित्व दे दिया, इनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ये मानते हुए कि मुस्लिम जो है वो अलग है। इस कारण से ये जो है वो व्हाइट हॉल ने प्रथम निर्वाचन एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके अनजाने में ही सर्वप्रथम विभाजन के बीज बोए। ये रिफॉर्म जो है ये इसका उद्देश्य ही हिंदू और मुस्लिम्स में जो है वो मतभेद उत्पन्न करना था। फिर उसके बाद जब लखनऊ समझौता हुआ तो उसमें जो है कुछ समय के लिए देश में शांति स्थापित हो गई, लेकिन जब खिलाफत आंदोलन हुआ और वो असफल हुआ, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध लड़ा तो उस समय जो है भारतीय मुस्लिम्स को यह आशंका थी कि अगर तुर्की जो है वो युद्ध में हार गया तो ऑटोमन एम्पायर का विघटन हो जाएगा और खलीफा की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो उन्होंने जो है वो सरकार के विरुद्ध अभियान चलाया और गांधी जी ने मुसलमानों को साथ देने की बात कही और असहयोग आंदोलन में जो है समर्थन मांगा। तो जब ये 1922 में अचानक से जब असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया, तो उस समय मुस्लिम्स ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया और जो लखनऊ समझौते से सांप्रदायिक एकता स्थापित हो चुकी थी वो जो है वो समाप्त हो गई। और इससे जो है जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समय
जो है इस एकता को आघात पहुंचा। फिर कुछ लोगों द्वारा गांधी जी के नेतृत्व के प्रति संदेह प्रकट किया। वैसे गांधी जी जो है उन्होंने हिंदू के साथ साथ मुस्लिम्स का भी बहुत समर्थन किया और गांधी जी जो है वो गीता के साथ साथ कुरान भी रखते थे। लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं का मानना था कि गांधी जी जब बार बार सत्य और अहिंसा के प्रति जो उनका अत्यधिक आग्रह है, ये स्पष्ट रूप से जो है वो हिंदू आदर्शों से प्रेरित है। तो इस कारण से जो है वो गांधी जी को एक जो है वो हिंदू के नेता के रूप में जो है वो देखा जाने लगा। और जब 1920 में असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि यदि देश मेरे पीछे चले तो मैं 1 वर्ष के भीतर स्वराज डाल दूंगा, और उससे खिलाफत आंदोलन लोगों ने इनके साथ जोड़ दिया। तो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। लेकिन जब 1922 में अचानक ये आंदोलन जो है वो स्थगित किया गया, तो उससे जो है ये प्रचार प्रसार हुआ कि गांधी जी ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है वो इसको आंदोलन को स्थगित किया और मुसलमानों को जो है वो गुमराह किया। अब इसके बाद जो है वो दंगे कुछ स्थानों पर होने लग गए। 1921 में मुस्लिम मोगलों ने असंख्य हिंदुओं को मौत के घाट उतारे। इससे जो है वो देश में तनाव बढ़ गया। लेकिन मुल्तान में भी जो है वो मुस्लिम्स ने कई सारे जो है वो हिंदुओं को मार दिया। लाहौर में भी सांप्रदायिक दंगे हो गए और एक धर्मांध मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानंद रोगी शैया पर ही उनकी हत्या कर दी। तो इससे जो है वो हिंदू बहुत विचलित हो गए और जो हिंदू मुस्लिम एकता की या सद्भावना थी उसको जो है वो गहरी ठेस पहुंची। और फिर इसके बाद कुछ हिंदू संस्थाओं की भी स्थापना हुई, जैसे कि स्थान स्थान पर हिंदू महासभा की शाखाएं स्थापित की गई। और 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दल का गठन किया और पूरे भारत में जो है इसकी शाखाएं हुई। फिर लाहौर में अंडर ऑर्डर ऑफ द हिंदू यूथ नामक संगठन की स्थापना की। तो इस तरीके से कुछ जो है वो माहौल बन गया। फिर नेहरू जी की जो है वो रिपोर्ट आई और उसमें जो है वो नेहरू रिपोर्ट को उत्तरदायी सरकार की स्थापना, अल्पसंख्यकों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए अधिकारों की बात कही गई थी। लेकिन मुस्लिम्स ने और खासतौर पर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने नेहरू जी की इस समिति का बहिष्कार किया और 31 दिसंबर 1928 और 1 जनवरी 1929 में आगा खान की अध्यक्षता में दिल्ली में एक सर्वदलीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई और उसमें जो है वो समस्त प्रस्तावों के विरुद्ध जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया। इस तरह से 1930 में जो है वो गवर्नमेंट ने कम्युनल एक्ट किया, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, क्योंकि सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 12 नवंबर 1930 को लंदन में जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। और इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अम्बेडकर में जो है वो काफी तीव्र मतभेद हो गए। फिर उसके बाद 17 सितंबर 1931 में लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इसमें सिर्फ अकेले गांधी जी ने जो है कांग्रेस का नेतृत्व किया, लेकिन इसमें भी कोई जो है वो समझौता नहीं हो सका। 17 नवंबर 1932 में लंदन में थर्ड जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इस समय तक जो है वो कांग्रेस एक अवैध संस्था घोषित हो गई थी, इसलिए कांग्रेस इसमें भाग नहीं ले पाई।
तो 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से सांप्रदायिक जो है वो पंचायत की घोषणा कर दी। अब इसमें जो है वो ब्रिटिश इस कम्युनल जो है वो पैक्ट के अंतर्गत मुसलमानों को, यूरोपियंस, सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन जमींदारों को, इन सबको जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं में अपने अपने समुदायों के प्रतिनिधित्व को पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनने का अधिकार दे दिया गया। और इसमें जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से दलित वर्ग को अपने प्रतिनिधि को पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनने की सुविधा दे दी गई। इस प्रकार इसके माध्यम से कम्युनल पैक्ट या सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से अंग्रेजों ने बांटो और राज करो के सिद्धांत पर देश में मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया। गवर्नमेंट का शुरू से ही जो गवर्नमेंट की नीति थी कि किसी भी तरीके से हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट नहीं होने देना चाहिए, ताकि वो एक यूनाइटेड फ्रंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध खड़ा नहीं कर सके। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमेशा ही हिंदू और मुस्लिम के लिए जो है वो उनको सेपरेट कर कम्युनल लाइंस पर बांटने का काम किया, और वो इसमें सफल भी हुई। जब इसके बाद कम्युनल पैक्ट में जब गांधी जी ने देखा कि दलितों को हिंदू से अलग किया जा रहा है, तो वो आमरण अनशन पर बैठे और जो है वो मुश्किल से अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक पुनः पैक्ट करवाया गया। उसमें दलितों को पहले से ज्यादा जो है वो प्रतिनिधित्व दिया गया। और दिसंबर 1932 में ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिम्स के लिए 1/3 जो है वो स्थान सुरक्षित करने की घोषणा की, 1/3, जबकि जो मुस्लिम्स हैं वो टोटल पॉपुलेशन के 1/4 ही थे। मुस्लिम्स जो है वो टोटल पॉपुलेशन के 1/4 जो है वो थे, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन 1/3 का दिया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस जो है वो एक अलग ही जो है वो उद्देश्य से काम कर रही थी। वो ये था कि मुस्लिम्स को जो है वो हिंदू से अलग करना, कांग्रेस को जो है वो कमजोर करना। इधर भारतीय राजनीति में जब जिन्ना का उदय हुआ तो प्रारंभ में जिन्ना जो है वो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, और वो इसका विभाजन का समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ तो वहां पर जिन्ना ने इनको महात्मा गांधी कहने के बजाय मिस्टर गांधी करके संबोधन किया, तो उससे जो है वो खाई बढ़ती गई और धीरे धीरे कर जिन्ना जो है अलग होते गए और 1921 में जिन्ना जो है वो कांग्रेस से पूरे अलग हो गए। लेकिन धीरे धीरे कर जिन्ना ने कोशिश की कि मुस्लिम लीग जो है वो भारत के समस्त मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संस्था बन जाए। इधर 1933 में चौधरी रहमत अली ने जो कि एक स्टूडेंट था, मुस्लिम स्टूडेंट था, उसने लंदन में एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें ये कहा गया कि मुसलमानों को अपना साम्राज्य हिंदू से अलग करना चाहिए। अगर वो हिंदू के साथ रहेंगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए जो है ये पहला जो आइडिया है पाकिस्तान का जो फ्लोट हुआ वो जो है वो चौधरी रहमत अली द्वारा हुआ 1933 में। और उसमें उन्होंने रहमत अली ने ये कहा कि हिंदू राष्ट्रता की सलीब पर हम खुदकुशी नहीं करेंगे। तो यहां से जो है वो एक बीजारोपण जो है वो शुरू हो गया। फिर मुस्लिम लीग ने जो है वो एक नेशनल गार्ड का गठन किया और सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस द्वारा असहयोग और मुस्लिम लीग द्वारा सहयोग मिला, क्योंकि कांग्रेस जो है वो नाराज थी
क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बातचीत किए बिना, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत किए बिना भारत के युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। इससे कांग्रेसी जो है वो नाराज हो गए कि बिना उनका जो है वो कहना चाहिए कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बिना जो है वो उनकी घोषणा जो है वो कर दी गई। लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है वो कांग्रेस का मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन किया। फिर उसके बाद 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। इसमें जो है वो कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था, तो मंत्रिमंडल से कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया, उसके कारण जो है इस तरह से मुक्ति दिवस मनाया गया। फिर दिसंबर 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने जो है एक अलग देश बनाने का प्रस्ताव पारित किया। ये जो है वो इस प्रकार में कहा गया कि जब तक मुस्लिम्स को कोई भी संवैधानिक योजना स्वीकार नहीं होगी जब तक कि इस मूल सिद्धांतों पर तैयार न किया गया, और जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुमत है उन क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से संगठित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो हमें बीजारोपण होता दिखाई करता है। गणेश प्रसाद बरनाल ने लिखा था कि लाहौर का पाकिस्तान प्रस्ताव गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता मिशन की करबला है, और 15 जून 1940 के हरिजन में गांधी जी की एकता संकल्पता का ग्लेशियर पिघलता दिखाई दे रहा है। इससे और जब क्रिप्स मिशन का फेलियर हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो इसके बाद जो है मुस्लिम लीग प्रेस ने इस पूरे आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन से लड़ रहे कांग्रेसियों को अपशब्द संबोधित किया गया, और कठोर बातें जो हैं वो इनके द्वारा की गई। जिन्होंने जो है वो वेवल, जो वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने ये कहा कि जब ये जनमत संग्रह करा जाए कि कौन देश में रहना चाहता है और कौन नहीं, तो जिन्होंने इस जो है योजना को स्वीकार कर दिया, उन्होंने ये कहा कि इस फॉर्मूले से मुसलमानों को अपूर्ण अंगहीन और दीमक युक्त पाकिस्तान दिया गया है, जिन्हें संपूर्ण बंगाल, आसाम, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में चाहता था। तो इस तरीके से जो है स्थितियां, सांप्रदायिकता जो है वो बढ़ती गई। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया, और ये मुस्लिम लीग को लगा कि सत्ता के सारे लाभ जो है वो कांग्रेस को न मिल जाए, तो मुस्लिम लीग ने जो है मुस्लिम लीग नेहरू सरकार के समक्ष कांटे बिछाना चाहती थी कि सरकार विफल हो जाए, और वित्त मंत्री की हैसियत से लियाकत अली खान को सरकार के प्रत्येक विभाग में दखल देने का अधिकार मिल गया। तो ऐसे कर धीरे धीरे जो है वो सांप्रदायिक स्थितियां जो है वो बिगड़ती गई, और आखिर में गांधी जी को न चाहते हुए भी इस विकराल समस्या का जो इसने रूप धारण कर लिया, उससे लगभग ये निश्चित हो गया कि भारत का विभाजन ही इस समस्या का समाधान है। धन्यवाद।